नमस्कार दोस्तों, और आपका वर्तनी का ये तीसरा वीडियो है और 2 वीडियो आप लोग देखे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें करा दिया गया और भी उसमें क्वेश्चन रह गया है तो तीसरे वीडियो में कराया जाएगा और इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, उसमें आपका पूरा वर्तनी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी क्रम में देरी न करते हुए हम आते हैं सीधे प्रश्न पे। तो प्रश्न पे लिखा हुआ है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न दिख रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या है, सही है और बाकी सब क्या है, गलत है। इसमें देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो बी वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं यहाँ, देखिए एक्चुअली प्रतिष्ठा सही होता है, यहाँ पे ट लिखने के कारण क्या है, ये शब्द गलत है। अब आता है कि जो सी है ये क्यों गलत है, तो इसको देखेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो एक्चुअली इसे हम लिखते हैं अस्पृश्यता होता है, जो आपको यहाँ पे जब भी प पे ये र नहीं होता है, यहाँ पे री की क्या होती है, मात्रा होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपको अस्पृश्यता को कैसे लिखा जाता है। उसी प्रकार से देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है, ये आपका क्या है, मृत्युंजय लिखा हुआ है, जो एक्चुअली क्या होना चाहिए, मृत्युंजय होना चाहिए। तो यहाँ पे य पे आपका छोटा ऊ होना चाहिए और यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ होने के कारण ये क्या है, गलत है। तो इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे देखेंगे तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से एक जो शब्द लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है और बाकी जो 3 शब्द है वो गलत है। तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है कि जो सही होगा, तो इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। और बाकी यहाँ पे जो है आ का मात्रा होता तो ये भी सही होता, तो आ का मात्रा न होने के कारण से ये क्या है, गलत है। अब देखिए लिखा है क्षेत्र लिखा हुआ है, तो क्षेत्र में देखिए आप किस तरह से लिखते हैं ये ध्यान देखिए। तो हमें यहाँ पे 6 नहीं होगा, 6 होगा तो ये देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे और ध्यान देंगे तभी आपको क्या कर पाएंगे, सही लिख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो वादी है ये बिल्कुल सही लिखा है। अब यहाँ देखिए प्रति जो उपसर्ग होता है तो उसमें छोटा ही होता है, तो इसलिए इसको हम सही रूप में लिखेंगे तो होता है प्रतिवादी होता है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है तो ये बड़ी ई होने के कारण क्या है, गलत है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे देखेंगे तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है और उन 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन सही है। वो कौन सा ऑप्शन सही है यही आपको क्या करना है, देखना है। तो इसमें देखेंगे सही कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है और बाकी जो 3 शब्द हैं इसमें गलत है। यदि आप देखेंगे अतिशयोक्ति सही होगा। अधिकांश लोग जो है आधा 100 को क्या करते हैं, लिख देते हैं और लगता है कि वो सही है। तो यहाँ पे कभी भी आधा 100 नहीं होगा, ये जब भी होगा तो पूरा होगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो शब्द होता है वो आपका अतिशय होता है और प्लस उक्ति होता है। तो आपका जो है अतिशय प्लस उक्ति मिलके अतिशयोक्ति होता है, जिसमें आपको हिंदी में जानते होंगे ये अलंकार भी है। किसी बात को हम बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। तो कभी भी ये जो 100 होगा वो पूरा होगा, आधा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है स्वाति लिखा हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। जो स्वाति जो लिखेंगे वो आपका छोटा ई होना चाहिए, तो इसलिए बड़ा ई होने के कारण क्या है, ये आपका शब्द गलत है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अधिशासी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका शुद्ध रूप होगा वो आपका छोटा स होना चाहिए। तो इसलिए ये आपका जो है छोटा स नहीं है, इसलिए ये शब्द क्या है, गलत है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, आपको लिखा हुआ प्रश्न में कि परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि ये आपके इसके जगह पे कौन सा शुद्ध होगा और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखेंगे एक्चुअली इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये एकदम सही होगा और ऑप्शन नंबर आपका बी चौ पे क्या होगा, ई का मात्रा लगता ही नहीं है। ई की जो मात्रा लगता है वो किस पे होता है, यो पे होता है। एक्चुअली क्या होता है, रचयिता होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका कभी भी सही नहीं होगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है। वजीफा तो आप लोग समझिए कि स्कूलों में मिलता ही है, बाकी इसको शुद्ध कैसे लिखते हैं ये समझना बहुत जरूरी है।
तो ये जो वजीफा होता है, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, यदि इसको हम इस तरह से लिख देते हैं तब भी ये गलत है, क्योंकि ये जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये आपका जो है बिंदी दोनों जगह पे होना चाहिए, तब जाके ये शब्द सही माना जाएगा, नहीं तो ये शब्द क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि हिंदी वर्णमाला में बहुत सारे ऐसे जो अक्षर होते हैं जो अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं और यहाँ पे बिंदी होना चाहिए, यदि बिंदी नहीं होगा तब भी ये आपका शब्द क्या होगा, गलत हो जा। और इसी प्रकार से जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं आप, तो इसमें आपको पढ़ा चुका हूं कि जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है और इक प्रत्यय जुड़ने के कारण जो है यहाँ पे परिवर्तन आना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, रासायनिक होना चाहिए और ये क्या लिखा हुआ है आपका जो है यहाँ पे आ का मात्रा नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये आपका जो है शब्द है वो क्या है, गलत है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जहां पे इक प्रत्यय होगा यहाँ पे यदि अ है तो आ होना चाहिए, तब जाके आपका क्या होगा, सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न में लिखा हुआ है तानसेन महान संगीतज्ञ था। अब यहाँ पे जो ये शब्द लिखा हुआ है, अब इसी के बदले ये सही लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, और इन चार ऑप्शन में से एक शब्द क्या है, सही है, वो कौन सा शब्द सही है यही आपको क्या करना है, टिक करना है इसमें। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे छोटा ही लिखा हुआ है, जिसके वजह से क्या है ये गलत है। इसको जो सही पढ़ेंगे तो बोलेंगे संगीतज्ञ होगा, संगीत तो होता ही है तो संगीतज्ञ पढ़ेंगे, और यहाँ पे आपको यह आने के कारण जो है ये शब्द क्या है, गलत है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है गृहिणी लिखा हुआ है, एक्चुअली इसका जो शुद्ध रूप होता है उसे बोलते हैं गृहिणी। क्या शुद्ध रूप होता है, तो गृहिणी होता है। यहाँ पे ई की मात्रा नहीं लगने के कारण क्या है, ये शब्द गलत है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है, इसमें देखिए लिखा है अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही है, और कई बार आपको इस तरह से लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखेंगे, इसमें जो र होगा वो आपका पूरा होगा, आपका आधा र नहीं होगा। तो यही आपको ध्यान में देना है कि अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे र आधा नहीं होगा, ये र क्या होगा, पूरा होगा, तब जाके ये क्या होगा, सही होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। ये आपको शब्द अंडरलाइन किया हुआ है और ये इसमें त्रुटि है, और ये त्रुटि इसमें किसमें सही लिखा गया है उसी को क्या करना है, आपको टिक करना है। तो देखते हैं कौन सा इसमें लिखा हुआ है सही। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए था, छोटा स होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, खटखोड़ा वाला स का प्रयोग कर दिया गया है, तो इसलिए ये आपका जो है शब्द यहाँ पे गलत था। बाकी ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपका बड़ा स होने के कारण क्या है, ये शब्द गलत है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है, तो ये आपका छोटा ऊ होता है, उत्प्रेक्षा होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे कभी भी बड़ा ऊ आपका नहीं आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए तो शारीरिक हो गया है, तो आप जानते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो इक में छोटा ई होता है, और यहाँ पे कौन सा ई दिख रहा है, बड़ा ई दिख रहा है। तो इसमें आपको इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सारी, और यहाँ पे छोटा ई कर देंगे तो शारीरिक होगा, और यहाँ पे देखिए बड़ा ई होने के कारण क्या है, ये शब्द गलत था, मगर यहाँ पे जब इक प्रत्यय है तो यहाँ पे छोटा ई ही आना चाहिए। तो यही चीज आपको क्या करना है, ध्यान में देना है, और ध्यान देंगे तो कभी भी आपको आपका कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे आते हैं। तो प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, मंत्रिमंडल लिखा हुआ है, अब ये गलत है। अब यहाँ पे जो गलत लिखा हुआ है इन चार ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन में क्या है, वो सही लिखा गया है, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा यही आपको पहचानना है। तो इसमें देखिए जो सही होता है तो ये ऑप्शन नंबर ये सी जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मंत्री आपको देखेंगे तो मंत्री जो शुद्ध लिखा जाता है तो मंत्री आपको इस तरह से लिखा जाता है,
और जैसे ही इसमें मंडल जुड़ता है तो ये जो बड़ी ई है वो छोटी ई में बदल जाता है। तो जब भी मंत्रिमंडल लिखना होगा तो ये आपको मंत्रिमंडल आपको इस तरह से लिखा जाएगा, तब जाके ये शब्द क्या होगा, सही होगा। और यहाँ पे गलत क्यों था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नौ का प्रयोग किया गया है, इसीलिए वो शब्द क्या है, गलत है। तो इसी प्रकार से देखेंगे। और ये शब्द क्यों गलत है, तो यहाँ पे देखिए मंत्री तो बिल्कुल सही है, और जब मंडल जुड़ेगा तो वहां पे छोटा ई होना चाहिए और यहाँ पे बड़ा ई का प्रयोग कर दिया गया, इसीलिए ये शब्द क्या है, गलत है। उसी प्रकार से देखेंगे अधिवेशन, ये शब्द लिखा हुआ है अधिवेशन जो है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आपका जो अधिवेशन जो होता है यहाँ पे छोटा ई होना चाहिए और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बड़ा ई, तो इसीलिए कभी भी यहाँ पे बड़ा ई नहीं होगा, क्योंकि अधि उपसर्ग में जो आपका छोटा ई का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पे छोटा ई होगा, कभी भी बड़ा ई नहीं हो सकता। अब देखिए ये भी आपका शब्द जो लिखा गया है वो बिल्कुल गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मूल शब्द होता है ये होता है अभिज्ञ, और हम जानते हैं कि अभिज्ञ में जब हम क्या करते हैं, अन उपसर्ग जोड़ते हैं, तो यहाँ पे अ इसके हलंत को क्या कर देता है, हटा देता है। तो एक जो नया शब्द बन के आता है वो बोलते हैं अनभिज्ञ होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ई का मात्रा लगेगा ही नहीं। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि कैसे शब्दों को सही चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, क्या नियम लगा हुआ है, यही चीज आपको सीखना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है, तो इसमें चार ऑप्शन में से एक आपका जो शब्द है वो गलत है। कौन सा शब्द इसमें गलत है, तो इसको आपको चुनना है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है कौतूहल लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा गया। इसी पे यहाँ पे लिखा गया अनधिकार, यहाँ पे लिखा गया निरपेक्ष, यहाँ पे क्या लिखा है, पौराणिक। तो यहाँ पे देखिए जो शब्द गलत लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर डी है, और आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये सही नहीं है, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और जब भी एक प्रत्यय जुड़ेगा तो वहां पे छोटा ई होगा, ना कि बड़ा ई होगा। अब आती है इसको समझते हैं कि ये शब्द कैसे बना है। एक्चुअली आप लोग को पता होगा कि पुराण जो होता है मूल शब्द होता है, और इसमें क्या होता है, एक प्रत्यय जुड़ता है। तो हम जानते हैं एक प्रत्यय आपको पहले दूसरे वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो जब एक प्रत्यय लगता है तो ऊ से जो क्या बदल जाता है, औ में बदल जाता है, तो हो जाता है पौ रा, और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लग जाता है तो पौराणिक हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ी ई होने के नाते जो है ये शब्द आपका क्या है, गलत है। और बाकी जो तीन इसमें शब्द हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। इसी क्रम में आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें चार शब्द लिखे हुए, इन चार शब्दों में से एक शब्द ऐसा लिखा हुआ है जो बिल्कुल गलत है, और बाकी जो तीन शब्द हैं वो सही है। अब देखेंगे इसमें गलती कौन सा है। जब आपको सही पता होगा तभी आप इसमें गलत ढूंढ पाएंगे, अन्यथा नहीं खोज पाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि गलती जो लिखा हुआ है, ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका क्या हुआ है, गलत लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होना चाहिए, जो लिखा हुआ है ये आजीविका लिखा हुआ है। एक्चुअली जो शुद्ध रूप होता है उसे बोलते हैं आजीविका लिखा होना चाहिए, तो तब जाके ये सही माना जाएगा। तो यहाँ पे ई की मात्रा नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण क्या है, ये आपका शब्द क्या है, गलत है। और बाकी हस्तलिखित ये भी सही है, कुमुदिनी ये भी सही है, और आपका ऑप्शन नंबर डी जो सत्याग्रह लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल आपका क्या है, सही है। तो इसी क्रम में अगले के प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो इसमें कौन सा शब्द जो है गलत है। तो इसमें भी वही आपको करना है कि आपको जो है जो गलत है उसी को छांटना है, बाकी जो आपके शब्द हैं इसमें सही लिखे हुए हैं। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ तिथि, यहाँ पे लिखा हुआ नीति, और यहाँ पे लिखा हुआ परिवार, यहाँ पे लिखा पूर्ति। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसमें गलत होगा, तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका गलत है। एक्चुअली ये होना चाहिए इसका तो पूर्ति होता है। तो यहाँ पे जो त होता है इसमें छोटी ई की मात्रा लगा होता है, बड़ी ई की मात्रा नहीं होता है। और बाकी तिथि बिल्कुल सही है,
नीति बिल्कुल सही है और परिवार भी क्या है, सही है। आते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है, तो इसमें केवल एक ही ऐसा शब्द है जो सही लिखा गया है, बाकी कुछ ना कुछ इसमें अशुद्धियां हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही लिखा गया है, पुरस्कार होता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत लिखा गया है। ये एक्चुअली क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए बहिष्कार होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका छोटा सा न होके आपका खटगोल वाला सा होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे ये तिरस्कार भी गलत लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, तब जाके ये शब्द क्या होगा, सही होगा, तो तिरस्कार हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये ऊ की मात्रा नहीं होना चाहिए, ये होता है पुरस्कार होता है, अब जाके ये शब्द क्या है, सही है। उसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी शब्द है, तो इन 4 शब्दों में से आपको शुद्ध छांटना है कि कौन सा इसमें जो शब्द लिखा गया है वो सही है। तो यहाँ पे लिखा है सर्वोत्तम लिखा हुआ है, ये संसारिक लिखा हुआ है, ये स्रोत लिखा हुआ है, या संपूर्ण लिखा हुआ है। तो यही ध्यान देना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है। स्रोत इसी तरह से लिखा जाता है। कभी कभी लोग स्रोत में कैसे लिख देते हैं, इस तरह से स्रोत लिखते हैं, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ये कभी भी इस तरह से स्रोत नहीं हो सकता। अब देखिए इस पहले वाले शब्द में क्या गलती है, तो इसमें आपको तो छूटा हुआ है, यहाँ पे तो लगा देंगे तो ये आपका सही होगा, क्योंकि सर्व प्लस उत्तम मिलके क्या होता है, सर्वोत्तम होता है। उसी प्रकार से देखिए एक इसमें जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगा, तो ये सांसारिक हो जाएगा, तब जाके एक प्रत्यय की वजह से आ बन जाता है, तब जाके ये शब्द क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पे जो देखिए जो शब्द लिखा गया है ये एकदम गलत लिखा हुआ है। जो ये र की जो मात्रा होना चाहिए ये र पे होनी चाहिए, तो इसकी जो शुद्ध शब्द होता है तो वो संपूर्ण होता है। तो इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो आपका क्या होता है, संपूर्ण होता है। और यहाँ पे प पे आधा र होने की वजह से ये शब्द क्या है, गलत है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो शब्द आपको सही लग रहा है उसी को क्या करना है, टिक करना है। तो यहाँ देखिए जाह्नवी लिखा हुआ है, यहाँ पे जाह्नवी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पे ह पूरा होता है और न क्या होता है, आधा होता है, जो ठीक यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। अब देखिए लिखा हुआ है अधोपतन, तो ये सही है कि गलत है, तो ये गलत है। इसका सही क्या होना चाहिए, तो ये आपका ये होना चाहिए जो इसका शुद्ध है अधोपतन होगा। यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग होगा, ये ओ का मात्रा नहीं होगा। यदि ओ का मात्रा लगाते हैं तो ये शब्द गलत माना जाएगा, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग होना चाहिए। अब देखिए ये जो शब्द लिखा हुआ है सृष्टि, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा होना चाहिए, तब जाके ये शब्द क्या होगा, सही होगा। और यहाँ पे बड़ा सा होने के कारण क्या है, ये शब्द गलत है। तो इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी एक शब्द आपका सही है और बाकी जो शब्द हैं वो गलत हैं। तो इसमें जो शब्द जो सही लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है, और बाकी जो 3 शब्द लिखे हुए हैं वो एकदम गलत हैं। तो ज्येष्ठ आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे यह ना होने के कारण ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गलत है। अब देखिए ये अधर्म कैसे होना चाहिए, तो आप लोग को पता है कि धर्म होता है और धर्म के आगे जब अ जुड़ता है तो वो अधर्म हो जाता है। और यहाँ पे देखिए र यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके कारण ये शब्द क्या है, गलत लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अनुकर्म लिखा हुआ है, बल्कि ये वास्तव में क्या होता है, ये अनुक्रम होता है। तो यहाँ पे आपका जो है र यहाँ पे होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, और यहाँ पे र नहीं होगा, इसी के कारण जो है ये शब्द क्या है, गलत है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। तो यहाँ पे जो आपका वाक्य लिखा हुआ है तो
तो यहाँ पे देखिए ये शब्द सही लिखा गया कि नहीं, तो बिल्कुल ये गलत लिखा गया है और ये ऑप्शन में सही लिखा गया है। इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये आपको चुनना है। तो यहाँ देखेंगे तो जो सही लिखा गया है तो ये अपराह्न होता है, क्योंकि दोपहर के बाद के जो समय होते हैं उसे हम अपराह्न कहते हैं और 12 बजे के पहले का जो समय होता है उसे हम पूर्वाह्न कहते हैं। और ये अनेक शब्दों के एक शब्द में भी पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे जो है 9 यहाँ पे आधा दिख रहा है और ह पूरा दिख रहा है, और वास्तव में क्या होता है कि ह आधा होता है और 9 क्या होता है, पूरा होता है। तो इसका ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल गलत हुआ लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए इसका जो आपका सही जो शब्द होगा ये प्रादुर्भाव होगा। तो र जो होगा वो भाव पे होगा, वो द पे नहीं लगेगा। अब लिखिए यहाँ पे लिखा हुआ तरुण लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे तरुण में क्या होगा, ये छोटा ऊ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे छोटा ऊ दिखना चाहिए और यहाँ पे बड़ा ऊ है, इसके लिए ये शब्द क्या है, गलत है। तो इसी क्रम में आते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। तो इन 4 शब्द में से एक शब्द आपका सही है और आपको इसमें देख के बताना है कि कौन सा शब्द सही लिखा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए दोनों डबल स होने के कारण, दोनों छोटा सा होने के कारण जो है ये शब्द गलत है। और बाकी जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है। अब देखिए जो सी और डी क्यों क्यों गलत है ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत छोटा मिस्टेक किया गया है। एक्चुअली संवत होता है, तो यहाँ पे हलंत होना चाहिए। यदि हलंत नहीं लगाएंगे तो ये शब्द आपका क्या होगा, गलत होगा। ये क्या लिखा है, मूल्यवान लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये आपका क्या इसमें मिस्टेक है, ये ध्यान दीजिए। तो ये होता है मूल्य, इस तरह से लिखा होता है और वान इसमें जुड़ा होता है, तो ये होता है मूल्यवान होता है। क्या होता है, मूल्यवान होता है। तो कभी भी यहाँ पे छोटा ई का प्रयोग, छोटा ऊ का प्रयोग कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो बड़ा ऊ का प्रयोग होगा। तो यही ध्यान देंगे, और जब ये ध्यान देंगे तो कभी भी आपका शब्द गलत नहीं होगा। अब आते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें जो शब्द सही लिखा हुआ है तो उसी को बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है ये बिल्कुल आपका सही है। तो ये क्या होता है, आराधना जो होता है ये बिल्कुल सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है, तो यहाँ पे आपका जवाब होता है, तो यहाँ पे दोनों ब नहीं होगा, ये व होगा। तो ज वा ब होता है, तो जवाब होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है, तो ये कार्य होता ही है, कार्यक्रम होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो म है म पे वो आधा रो नहीं होगा, तो यही ध्यान देना। अब देखिए दशहरा, अब देखे होंगे मेला भी किए होंगे, तो दशहरा जो लिखा जाता है तो यहाँ पे द स ह रा होता है। तो ये आपको कहीं भी छोटा सा नहीं होगा, जब भी होगा तो बड़ा सा होगा। तो इन बात को ध्यान देंगे। अब आता है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द लिखा गया है जो आपको गलत लिखा गया है। बाकी इसमें 3 शब्द जो होंगे वो बिल्कुल सही है। तो ये प्रमाणित, तो ये सही है। तो यहाँ पे ध्यान वाली बात ये है कि इसमें जो ऑप्शन जो बी दिख रहा है ये एकदम गलत लिखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि मूल शब्द क्या होता है, प्रमाण होता है। और प्रमाण में जब हम इत प्रत्यय को जोड़ते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक्चुअली ये होना चाहिए क्या कि इसमें इक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रमाणित तो हो जाएगा। ये आ कभी भी यहाँ पे नहीं हो सकता। वहीं आपको जो बताए थे कि यहाँ पे प्रमाण है और जब इसमें इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये अ का किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाता है, तब प्रामाणिक हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इक के वजह से यहाँ पे आ होगा, बाकी आपको इत की वजह से कभी भी यहाँ पे जो है आ नहीं लग सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आ लगने की वजह से ये आपका गलत था। बाकी ये भी शब्द सही लिखा गया है, ये भी शब्द सही लिखा गया है और ये भी शब्द क्या है, सही लिखा गया है। इसी क्रम में आएंगे तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।
तो इन 4 शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द दिख रहा है जो बिल्कुल सही लिखा गया है? तो इसमें देखेंगे जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है और इसे हम बोलते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी को हम एक तरफ से और लिख सकते हैं कि यहाँ पे आधा द और य मिलके जो है हम इस तरह से बोलते हैं द्य बोलते हैं, तो इसीलिए कहीं कहीं इसे यहाँ पे इस तरह से भी विद्यार्थी लिखते हैं, तो ये भी आपका क्या है? सही है। तो यहाँ पे द पे हलंत है और हलंत का मतलब वो अक्षर क्या होता है? आधा होता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। बाकी यहाँ पे एक प्रत्यय के वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए, तो प्राकृतिक होना चाहिए, तो ये तब जाके जब आ की मात्रा लगेगा तब जाके ये शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। उसी क्रम में देखिए जो संस्कार लिखा गया है वो बिल्कुल गलत लिखा गया है। संस्कार में क्या होता है? छोटा सा लगता है, तो इसलिए संस्कार को ध्यान में देखिएगा तो कभी भी बड़ा सा नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा? छोटा सा होगा। उसी प्रकार से देखिए ये परिषद, आप लोग को लग रहा होगा कि ये सही है, बाकी ये सही नहीं है। इसमें गलती क्या है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए। यदि हलंत यदि छोड़ देंगे तो ये बोलते हैं, इसे परिषद बोलते हैं। द को बहुत नाम सा बोलते हैं क्योंकि इसे बोलते हैं परिषद। तो यहाँ पे यदि द को पूरा लिख देते हैं तो ये आपका शब्द गलत माना जाएगा, और जब द को हम आधा लिखेंगे तब जाके ये शब्द क्या होगा? सही होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे देखेंगे तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इन 4 शब्दों में से एक ही शब्द ऐसा शब्द है जो बिल्कुल सही लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा है अपकृति, ब्राह्मण लिखा हुआ है, चिड़ियाघर, फिर आदरणी लिखा हुआ है। तो इन शब्दों में से जो आपका तीसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, क्योंकि चिड़ियाघर इसी तरह से लिखा जाता है, तो ये शब्द आपका जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार से देखते हैं कि ऑप्शन ए गलत क्यों है? तो ये अप होता ही है, और कीर्ति में क्या होगा? छोटा आपका ई होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बड़ा ई होने के कारण क्या है? ये शब्द गलत है। उसी प्रकार से देखेंगे ब्राह्मण कैसे लिखते हैं, तो ये ब्राह्मण होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज इसमें गलती क्या है कि यहाँ पे जो ह होता है वो आधा होता है और मौ क्या होता है? वो पूरा होता है। वही देखिए यहाँ पे हलंत नहीं लगा है, जिसकी वजह से ये शब्द क्या है? बिल्कुल गलत है। इसी क्रम में देखेंगे कि ये जो शब्द लिखा गया है वो क्यों गलत लिखा गया है और क्या इसमें गलती है। तो इसमें जो बोला जाता है इसे बोलते हैं आदरणी होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि जो र है उस पर क्या होना चाहिए? बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे कौन सी मात्रा लगा है? छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, इसीलिए ये शब्द क्या था? गलत होगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि ड़ पे क्या होगा? बड़ी ई की मात्रा होगा। तो आप लोग क्या करेंगे? इस प्रश्न को देखेंगे और आप देखेंगे, पहले ये प्रयास करिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और जितना भी प्रश्न आपका सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारा इतना प्रश्न क्या है? सही है। तो एक बार ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे तो आपका वर्तनी से जो संबंधित जो गलतियां होती हैं वो कभी गलत नहीं होगा, और यहाँ से आपका 100% क्या होगा? प्रश्न सही होगा। जय हिंद।